डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए 25 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। द्राबिन में दहशतगर्द हमले के 23/14 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत हाजिर सर्विस अफसरान और जवानों की शिरकत। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। 6 दहशतगर्दों ने द्राबिन में बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई। इमारत गिरने से 23 एहलकार शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के डीआई खान में मुख्तलिफ ऑपरेशन, 27 दहशतगर्द मार दिए। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के दराजंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 17 दहशतगर्द हलाक हुए। कराची में 4 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। आईएसपीआर का कहना है, बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया। सजा के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, दस्तावेज को दुरुस्त मान लिया जाए तो साबित नहीं होता नवाज शरीफ का अल अजीजिया और हिल मेटल से कोई ताल्लुक है। वाजिद जिया तो खुद मान रहा है कि मिल्कियत साबित करने का सबूत नहीं। मफरूजे पर तो कभी सजा नहीं होती है। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, वाजिद जिया ने नतीजा अक्स किया, नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। हमारा केस ही वाजिद जिया के नतीजे की बुनियाद पर है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ इवेंटफील्ड रेफरेंस में पहले ही बरी हो चुके हैं। होता है ज्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। नवाज शरीफ के सब्र इस्तकामत को सलाम पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ का बड़े भाई की बरियत पर ट्वीट, लिखा, बरियत इस बात का सबूत है कि जब मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए जाएं तो वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। जल्द इनकी क़यादत में पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का दौर वापस आएगा। आजम नजीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो गई, आज अदालत से सुरखरू हुए। मरियम औरंगजेब ने कहा, जाली मुकदमात की हकीकत अवाम के सामने आ गई। इंसाफ मिलते मिलते 7 साल गुजर गए। नवाज शरीफ चौथी बार फिर अवाम के वोट से वजीर आजम बनेंगे। मुल्क कौम की तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। चीफ जस्टिस ने कह दिया, इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर है। मियां साहब ने इलेक्शन आगे बढ़ाने की कोशिश की तो हम जिद्दोजहद करेंगे, ऐसा सरप्राइज देंगे कि रायवेंड याद रखेगा। बिलावल भुट्टो का गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा, मुकाबला करेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। किसी का हक नहीं कि वो किसी को 5वीं बार वज़ीर आज़म बना दे। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा, वज़ीर आज़म बनने के बाद उसको हटाया गया तो कहता है मुझे क्यों निकाला। उन्हीं लोगों से टकराया जिन्होंने उसे अक्सरियत दिलाई। आज भी लिख लो, दोबारा सहारे के जरिए वज़ीर आज़म बनेगा तो उनसे फिर लड़ेगा। बोले, सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस की समाअत तारीखी मौका है। अदलिया को मौका मिला है कि अपने हाथों से ये धब्बे धोए और इंसाफ करे। भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने समाअत की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिए। जस्टिस मंसूर ने कहा, हकाइक की बुनियाद पर फैसले को हाथ भी नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नजरसानी भी खारिज हो चुकी। खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? बताएं, केस में कानूनी सवाल क्या है? चीफ जस्टिस ने कहा, साथी जज ने इंतहाई अहम नौयत के 2 सवालात उठाए हैं, एक आईनी और दूसरा फौजदारी। इस पर अदालती मुआवनत की जरूरत पड़ेगी। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, नसीम हसन शाह ने टीवी इंटरव्यू में तस्लीम किया उन पर दबाव था। उन्होंने कहा, मार्शल्लाह वालों की बात माननी पड़ती है। मैं इंटरव्यूज का ट्रांसक्रिप्ट और वीडियोस पेश करूंगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने नुक्ता उठाया, फैसले में 3 जज और भी थे। जो कुछ जस्टिस नसीम हसन शाह ने इंटरव्यू में कहा, क्या उसे कानूनी सवाल बनाया जा सकता है? जस्टिस नसीम हसन शाह इख्तिलाफ कर सकते थे तो उन पर क्या दबाव था? समाअत के दौरान आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। बदकिस्मती से जुल्फिकार भुट्टो की सजा से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस 11 साल से सुना ही नहीं गया। इस रेफरेंस पर फैसला होना जरूरी है। सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुख्तसर हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा, हाई कोर्ट का अदालती दायरा इख्तियार देखा जाएगा कि कत्ल केस बराह रास्त कैसे सुना। अदालत वादा माफ गवाहों के बयानात और हक़ाइक़ पर भी मुआवनत चाहती है। जुल्फिकार भुट्टो के वरसा में से कोई भी फरीक बनने की दरख्वास्त दे सकता है।
अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह और जस्टिस दोराब पटेल के इंटरव्यूज के मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट भी तलब कर लिए। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर करने का फैसला, दीगर मुआविनीन से भी राय तलब की जाएगी। अहमद रजा कसूरी ने रजा रबानी के नाम पर एतराज उठाते हुए कहा, अदालती मुआविन गैर जानिबदार होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कार्रवाई पर यकीन नहीं, उनका मकसद वाज़ेह पहले से तयशुदा है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का चीफ जस्टिस और जजेस के नाम खत लिखा गोशवारों में जाहिर असासों पर सवाल किया गया। क्या चीफ जस्टिस अपने गैर जाहिर असासों से मुताल्लिक इस्तिस्ना रखते हैं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बगैर तहकीक शिकायत पर कार्रवाई शुरू की। काउंसिल अरकान ने जानिबदारी, तासुब बरता, जिल्लत आमेज सलूक किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से दस्तावेज के 11 बार दरख्वास्त की, मुझे अभी तक रिकॉर्ड फराम नहीं किया गया। जस्टिस फाइज ईसा का तर्ज अमल तासुब साबित करने के लिए काफी है। काउंसिल की जाली कार्रवाइयां चैलेंज करने का हक महफूज रखता हूं। मामले को आखिर तक देखूंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी चीज के लिए खड़ी नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट बेंचेस की तश्कील का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस एजाजुल एहसन को जवाबी खत लिख दिया। खत में लिखा, आपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुझे कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। इंटरकॉम और फोन पर भी हमेशा दस्तयाब हूँ। खत मिलने पर फौरी आपसे इंटरकॉम पर राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। अपने स्टाफ को आपसे राबते का कहा। स्टाफ ने बताया कि आप जुम्मे की दोपहर लाहौर चले गए हैं। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि 4.5 दिन की। जज की पहली जिम्मेदारी अदालती फराइज की अंजामदही है। आपकी दरख्वास्त पर कमेटी के इजलास जुमेरात को रखे गए। जुमेरात को इजलास रखना शायद गलती थी। कमेटी का पहला इजलास आपकी अदम दस्तयाबी की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने गुज़श्ता रोज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत में बेंचेस की तश्कील पर सवाल उठाए थे। मौजूदा सेटअप 2 साल जारी रहना चाहिए। मईशत की मुकम्मल बहाली के लिए पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। निगरान वजीर आजम से कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक मुलाकात में ताजरों की अक्सरियत ने निगरान सेटअप को जारी रखने का मुतालबा किया। अनवारुल हक काकड़ ने चंद रोज कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची का दौरा किया था। साइफर केस की अडियाला जेल में समात। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म कलायद की जाएगी। जज ने रिमार्क्स दिए, आउट ऑफ द वे जाकर रिलीफ दिया। मैरिट पर जिसका जो हक बनता है दिया जाएगा। वकील सलमान सफ्तर ने कहा, जल्दबाजी और उजलत में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ना किया जाए। जज ने कहा, कोई पॉइंट बता दें, कहाँ जल्दी हुई या उजलत दिखाई। जो भी फैसला करेंगे मैरिट पर करेंगे। नकूल की फराहमी के बाद 7 दिन थे, एतराज क्यों नहीं उठाया? प्रोसिक्यूटर ने कहा, हाई कोर्ट ने अदालत को समाअत से नहीं रोका। अदालत फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुकम्मल करे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस। बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन में कहा, कमीशन की हिदायत पर 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। नहीं चाहते सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से दूर रखा जाए। डीजी लॉ ने कहा, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 7 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई जाएं। इलेक्शन कमीशन मुतमईन होगा तो सर्टिफिकेट जारी करेगा। अकबर एस बाबर ने कहा, पीटीआई ने जो कागजात दिए हैं वो हमें भी दिए जाएं, फिर अच्छे दलाइल दे सकेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, सिर्फ एक जमात को निशाना बनाया जा रहा है, किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है, ऑर्डर बहुत पास हो गए, अब सर्टिफिकेट जारी किया जाए। मैदान बिल्कुल खाली है। नवाज शरीफ ने तन्हा दौड़ना है। नवाज शरीफ को आज बरी कर दिया गया है तो माजी में फैसला गलत हुआ था। फैसल वादा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, माजी में गलत फैसले करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। भुट्टो का कत्ल 50 साल बाद माना जा रहा है तो जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अब बात होगी निजाम को बदलने की, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस्राइली फोर्सेस की ग़ज़ा में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। रफा में इस्राइली तैयारों ने 2 घरों को निशाना बनाया।
24 निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। खान यूनिस में एक गाड़ी पर मिसाइल से हमला, 7 मुसाफिर शहीद हो गए। बैतुल हुनून में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले 2 स्कूल तबाह कर दिए। बम बरसाने के बाद सऊदी फौजियों ने जश्न मनाया। इस्राएली फोर्सेस मुसलसल अस्पतालों को निशाना बना रही हैं। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में 2 खवातीन शहीद हो गईं। जबालिया में अल उदा अस्पताल में फायरिंग से सर्जन की शहादत हुई। 2 माह में अल उदा अस्पताल के 5 डॉक्टर शहीद हो चुके हैं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 18,400 से जायद हो गई। 50,000 जख्मी। इजरायली दहशतगर्दी ने गजा के बच्चों से वालिदैन और घर छीनने के साथ शनाख्त भी छीन ली। गजा के अस्पतालों में ऐसे सैकड़ों यतीम बच्चे हैं जिन्हें कोई शनाख्त करने वाला नहीं। नन्ही रजान को बेहोशी की हालत में शहीद शोहदा अस्पताल लाया गया तो शनाख्त के खाने में नामालूम लिख दिया गया। रजान का पूरा खानदान इजरायली बमबारी में शहीद हो चुका। जब से रजान को होश आया है, घर वालों की राह तक रही है। ये बताने की हिम्मत किसी में नहीं कि उसके घर वाले अब नहीं रहे। गजा में इसराइल की बमबारी से अल जजीरा टीवी के रिपोर्टर अनस अशरीफ के वालिद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जबालिया कैंप में अनस अल शरीफ के मकान को रॉकेटों से निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस ने नवंबर में सहाफी अनस अशरीफ को धमकी आमेज पैगाम भेजा था और जंग की कवरेज करने से रोका था। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल के हमलों में 86 सहाफी और मीडिया वर्कर्स शहीद हो चुके हैं। लड़ना नहीं चाहते मगर हम लड़ना बहुत अच्छा जानते हैं। हमसे लड़ाई करके बिलावल भुट्टो इस जन्म में वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे साथियों का खून बहना शुरू हो गया है। अगर PP लीडरशिप इसमें मुलव्वस नहीं तो अपने नीचे वालों को लगाम दे। मच्छर कॉलोनी में गुज़श्ता रोज फायरिंग से जाँ बहक MQM कारकुनों की नमाज जनाजा अदा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, अनीस कायम खानी की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने निगरान वज़ीर आला सिंध और रियासत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी शुरू कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध में PP की हुकूमत नहीं बनेगी। इस बार पीपल्स पार्टी लोगों को भी नहीं उठा सकेगी। मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल, बोले जमात इस्लामी को मुर्तजा वहाब और सलमान अब्दुल्ला पसंद नहीं तो बयान के जरिए नहीं बल्कि अमली तौर पर तहरीक अदम एतमाद ले आए। अपने नंबर्स पूरे कर लें, लग पता जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने इब्राहिम हैदरी से बतौर UC चेयरमैन ओहदे का हल्फ उठा लिया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मलीर की UC से बतौर चेयरमैन ओहदे का हल्फ उठाया। सऊदी कंपनी अरामको ऑयल की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड के 40% शेयर्स खरीद लिए। ब्लूमबर्ग का कहना है अरामको कंपनी की पाकिस्तानी फ्यूल रिटेल मार्केट में ये पहली सरमायाकारी है। गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी की पेट्रोल पंप चेन और लुब्रिकेंट ऑयल का बिजनेस है। गो कंपनी के रिटेल स्टेशन के जरिए अरामको अपनी रिफाइंड मसनूआत फरोख्त करेगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सक्खर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सहाफी जान मोहम्मद मेहर कत्ल केस की समाअत। सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार 3 में से 2 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। पुलिस ने तीनों अफराद को गुज़श्ता माह मरकजी मुल्जिमान को पनाह देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। कंबर के नवाही इलाके में सैलाब जदगान के खेमे में आग लग गई। झुलसकर 3 बच्चे जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग मोमबत्ती की वजह से लगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब कार्डियोलॉजी सेंटर का दौरा। कहते हैं अस्पताल में पहले से बेड्स की कमी है, 108 बेड्स का इजाफा होगा। सैटेलाइट क्लिनिक बनाए हैं। पूरी कोशिश है 30 दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करने। कराची में ड्रैप का जाली अद्वियात बनाने वाले कारखाने पर छापा। बड़ी मिकदार में जाली दवाइयां कब्जे में ले ली। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है पुलिस ने कारखाने के मालिक और 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। अफगानिस्तान को 83 रन से शिकस्त देकर फुतुहात की हैट्रिक कर ली। 304 रन के जवाब में अफगान टीम 220 रन बना सकी। उबैद शाह की शानदार बॉलिंग 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके 303 रन बनाए। शाहजेब खान ने 79, रियाजुल्लाह ने 73 रन स्कोर किए। ओपनिंग बैटर शामिल हुसैन ने 75 रन की तेज इनिंग्स खेली। ऊंचा कद, हाथ में दम, रफ्तार जानदार, बॉलिंग शानदार, फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री। पाकिस्तान से एक और टैलेंट सामने आ गया। 6 फुट 8 इंच काबत के मोहम्मद जिशान ने अंडर 19 एशिया कप में तबाही मचा रखी है। जिशान का कहना है कद विरासत में मिला, बॉलिंग गांव में खेलकर ही सीखी। शोएब अख्तर और एम्ब्रोस पसंद है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहता हूं। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट जुमेरात से पर्थ में शुरू होगा। वेस्ट टेस्ट के लिए शाहीनों की भरपूर तैयारियां, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें। ऑफ स्पिनर साजिद खान ऑस्ट्रेलिया रवाना। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक हॉकले कहते हैं पाकिस्तान से सीरीज के लिए पुरजोश हैं। दोनों टीमों ने आखिरी बार पाकिस्तान में बेहतरीन टेस्ट सीरीज खेली थी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में स्पेन ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। क्वार्टर फाइनल में हिस्पानवी टीम ने 4-2 से कामयाबी हासिल की। इब्तदाई 2 क्वार्टर में दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। तीसरे क्वार्टर में स्पेन ने 4 गोल दागे। एक मुक्के ने पूरी लीग ही मुका दी। तुर्क फुटबॉल सुपर लीग में टीम के मालिक ने मैच बराबर होने पर रेफरी को घूंसा दे मारा। रेफरी को सर पर लात भी पड़ी, अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। लड़ाई के बाद लीग के तमाम मैचेस मुलतवी। रेफरी पर हमला करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। तुर्क सदर ने भी फोन करके रेफरी की खैरियत मालूम की। मोहम्मद शब्बीर ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब का कराची गोल्फ क्लब में इनेकाद। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा खेलों का फरोग एक सेहतमंद मुआशरे के लिए इंतहाई जरूरी है। नेवल चीफ ने चैंपियनशिप के फातिहीन में इनामात तकसीम किए।